यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले रहेंगे। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, फिर उसके बाद स्टोक्स थ्योरम। तो जाहिर सी बात है कि आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ग्रीन्स थ्योरम एक्चुअली डिस्कस करेंगे। बोले ही थे कि वेक्टर कैलकुलस के इस सीरीज़ में जो है हम लोग अलग अलग थ्योरम देखेंगे जो कि आपके सिलेबस में ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज में रहा करता है। वो रहता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उसके बाद आपका जो है स्टोक्स थ्योरम, और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले रहेंगे वो ग्रीन्स थ्योरम रहा करता है। ठीक है, तो ये क्या रहा करता है, ये सिंपल स्टेटमेंट है और ये भी आपको सरफेस इंटीग्रल से जो है वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए देता है। गॉस डाइवर्जेंस में भी ऐसा रहता था। तो थोड़ा आप जो है डिस्कशन के दौरान इसका अंतर समझिए कि गॉस डाइवर्जेंस में और इसमें ग्रीन्स में क्या अंतर होता है, क्योंकि दोनों आपको सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट होने देता है। तो इसमें क्या रहा करता है, आप फिलहाल में जब स्टेटमेंट देखिएगा तो आपको मालूम ही चलेगा कि ग्रीन्स थ्योरम में एक्चुअली जो है वो ग्रेडियंट जो है, ठीक है, ग्रेडियंट लाप्लासियन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं या लाप्लासियन को ग्रेडियंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन का ये रूल देता है। ठीक है, वाया सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, सॉरी। तो हम लोग जो है इसके बारे में ही जो है नॉर्मली डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग ग्रीन्स थ्योरम का जो है स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट इसका एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग लगा लेंगे ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम ये आपको जो है इसका स्टेटमेंट क्या रहा करता है। सपोज कर लीजिए, लेट जस्ट ए मिनट, लेट फाई एंड साई, लेट फाई एंड साई बी टू। हम लोग जो है फाई और साई को जो है दो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन को जो है कंसिडर करते हैं। बी कंटिन्यूअसली, ठीक है, बी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, बी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल। ठीक है, बी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल क्या, स्केलर फंक्शन। ये ध्यान में रहना चाहिए कि फंक्शन स्केलर रहना चाहिए, स्केलर फंक्शन। ठीक है, देन, ठीक है, अब देन तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है ग्रीन्स थ्योरम का एक्चुअली क्या रहा करता है। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये आपको बताया करता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई डेल साई, फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई। ठीक है, फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई। ठीक है, और इस पे आप चाहिएगा तो वेक्टर भी दे सकते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट जो रहा करता है एक वेक्टर क्वांटिटी रहता है, तो आप सिंबॉलिक रूप से जो है दे भी सकते हैं, वरना सेल्फ अंडरस्टूड एक्चुअली कि ग्रेडियंट जो रहा करता है वो वेक्टर क्वांटिटी रहता है। ठीक है, डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू एक्चुअली क्या हुआ करता है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रेशन रहा करता है। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन आप इसमें जो है दे सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ, इसको थोड़ा सा इधर कर ले रहे हैं ताकि सही से लिख पाए इसको जो है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ फाई डेल स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई। ठीक है, फाई डीवी, डीवी मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, तो यही इसका जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ करता है। क्लियर कट है। फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसके बारे में क्या बोला जा रहा है। ग्रीन्स थ्योरम जो एक्चुअली बताता है कि यदि फाई और साई कोई दो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन है, स्केलर होना चाहिए, ठीक है, स्केलर फंक्शन है, तो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, जो सरफेस इंटीग्रल रहा करेगा किसका, फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई, ठीक है, वो बराबर रहा करेगा वॉल्यूम इंटीग्रल किसके, फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई। ठीक है, तो यही आपका रहा करता है। इसी को आप जो है चाहिएगा तो स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं, वरना आप यही स्टेटमेंट इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट के रूप में ही रहने दे सकते हैं इसको जो। ठीक है, तो ये बात समझ में आए कि क्या एक्चुअली हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हुआ, हालांकि इस्तेमाल करते समय यही काम करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं, बस आपको थोड़ा देखा जाए तो मैथमेटिक्स की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल एक्चुअली नहीं रहा करते। जितना आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम इस्तेमाल होते हैं उतना ज़्यादा ये इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं कि ये काम का नहीं रहता, फिर पढ़ाई क्यों करते हैं। ठीक है, ये काम का रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं एक्चुअली होता है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं होता है, कहीं कहीं स्पेशल केसेस में इस तरह का रिडक्शन करने का आपको ज़रूरत पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग अब प्रूफ पढ़ेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो ये वेक्टर कैलकुलस में सिलेबस में रहता है, साथ में आपको फिजिक्स में भी रहा करता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, तो बढ़ा जाए, तो नोट कर चुके होंगे ना इसके बारे में, तब हम लोग इसका प्रूफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ऊपर कर दे रहे हैं, अब हम लोग इसका प्रूफ पढ़ेंगे एक्चुअली जो है। ठीक है, प्रूफ, प्रूफ। ठीक है, तो हम लोग जो है ले कंसीडर कर लेंगे, क्या कंसीडर करेंगे कि फाई और साई जो है
दो आपका क्या है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन है, ठीक है। कंसीडर कर लेंगे कि फाई जो है वो इस तरह का है, लेट फाई एंड साई, ठीक है, बी क्या, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, ठीक है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन, ठीक है, स्केलर फंक्शन। इसके माध्यम से ही हम लोग जो है फाई और साई के माध्यम से ही एक वेक्टर फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। यूजिंग फाई एंड साई वी विल कंसीडर, हम लोग कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, वी विल कंसीडर ए वेक्टर फंक्शन, हम लोग एक वेक्टर फंक्शन को कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, लेट वी वेक्टर, ठीक है, अभी फिलहाल में हम लोग जो वी वेक्टर जो है फाई डेल साई हम लोग जो है कंसीडर करते हैं। ये एक वेक्टर फंक्शन है, रहेगा ऑब्वियस रूप से रहेगा। कैसे रहेगा, ग्रेडियंट किसी स्केलर फंक्शन का निकलता है और ग्रेडियंट जो रहा करता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी रहता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक्चुअली रहा करता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव मतलब कोई चीजें ऐसा है जो कि बदल रहा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स या विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में अलग अलग रेट से जो है वो बदल रहा है। तो वैसी क्वांटिटी को हैंडल करने के लिए हम लोग ग्रेडियंट का इस्तेमाल करा करते हैं। ग्रेडियंट जो है जानकारी देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट और स्पेस और डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग एक वी वेक्टर को जो डिफाइन कर रहे हैं, वो वी वेक्टर जो है फाई डेल साई एक्चुअली, ठीक है। किसी स्केलर से यदि वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो तो रहता तो वेक्टर ही, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो है 2 i कैप है, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 i कैप भले ही बन जाएगा लेकिन रहेगा तो वेक्टर ही। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट रहा करते हैं वो वेक्टर ही क्वांटिटी रहा करता है। उसका मैग्नीट्यूड जो है बदल जाता है जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो, ठीक है। तो यही बात है। तो हम लोग वी वेक्टर डिफाइन करते हैं, वी वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, फाई डेल साई से जो है, ठीक। तो हम लोग जो अब इसके बारे में बात करेंगे। तो वी वेक्टर को जब डिफाइन कर ही दिए हैं तो जाहिर सा बात है कि इसके 3 कंपोनेंट रहेंगे, ना, ठीक है। वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ठीक है। ये तो जाहिर सा बात है इसके 3 कंपोनेंट रहेंगे। और कैसे रहेंगे और क्या रहेंगे इसके बारे में जानकारी आप यहां से निकाल सकते हैं, वी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, वी वेक्टर को जो है फाई डेल साई को मतलब डेल साई का मतलब ग्रेडियंट का मतलब जो रहता है उसको रख दीजिए। ग्रेडियंट का मतलब जो रहा करता है वो डो बाई डो एक्स, ठीक है, आई कैप प्लस डो बाई डो वाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप, यही तो ग्रेडियंट रहा करता है, ठीक है। ये ग्रेडियंट आपका रहता है, ठीक है। तो ग्रेडियंट का डेफिनेशन जो हम लोग रख दिए, क्लियर है, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग सही से सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, डो साई बाई डो एक्स आई कैप प्लस इसके साथ प्लस डो साई बाई डो वाई, साई लिखा हुआ था, डो साई बाई डो वाई जे कैप प्लस डो साई बाई डो जेड के कैप, ठीक है। ये भी साई लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको आप इसको लिख सकते हैं। तो यही आपका 3 कंपोनेंट हो गया, मल्टीप्लाई किया हुआ है तो जाहिर सा बात है कि इसको आप मल्टीप्लाई वाले में रखिए, वरना सभी में आपको साई से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। इस साई से मल्टीप्लाई करिएगा सभी में तो ये हो जाएगा डो साई बाई डो एक्स आई कैप प्लस फाई डो साई बाई डो वाई जे कैप प्लस फाई डो साई बाई डो जेड और ये के कैप, यही रहा करेगा ना, ठीक है। तो देखिए ये x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर हुआ, ये y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर हुआ, ये z कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर हुआ ना, ठीक है। उसी को हम लोग यहां बोले थे कि v का जो है 3 कंपोनेंट रहेंगे, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। वो क्या रहेंगे तो आप इसको इस तरह से दे सकते हैं, दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर v, दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर v, दिस इज द z कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर v, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है, ठीक है, इसके बारे में चीजें कंफर्टेबल है ना आप लोग, ठीक है, पूरा आसान है, ठीक है। आप सही से देखिएगा, ठीक है, तो पूरा आसान है। चीजें भले आप भगा भगा के देखिएगा तो जटिल लग सकता है, अचानक रिजल्ट देखिएगा या किताब में देखिएगा तो जटिल लग सकता है, ठीक है। लेकिन आप यदि वीडियो को जो है ढंग से आप स्टेप बाय स्टेप देखे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली रूप से कंसंट्रेट होके, तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इस चीज के बारे में। तो हम लोग का जो है क्या हो जाएगा, ये फाई डेल साई, ये तो हम लोग का काम हो चुका है, ठीक है। ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, इसके बारे में हम लोग जो है ये रख चुके, ठीक है। अब हम लोग जो है डाइवर्जेंस ले लेते हैं। ये इक्वेशन हम लोग का जो आया हुआ था किसके बराबर आया था, ये हम लोग जो लिखे हुए थे, सॉरी, ये हम लोग जो लिखे हुए थे, ये हम लोग का जो है ये वी वेक्टर लाया हुआ है, ये वी वेक्टर,
ठीक है, डेल वी, सॉरी एक मिनट जस्ट जो है ये हम लोग जस्ट मिनट इसको थोड़ा सा ये हटाते हैं। हम लोग इसको लाए किसको थे, हम लोग जो इसको लाए थे ये वी वेक्टर का एक्चुअली था, ठीक है। वी वेक्टर हम लोग डिफाइन किए थे, वी वेक्टर को ही डिफाइन किए थे क्या, फाई डेल साई से जो है, ठीक है। तो ये वी वेक्टर हम लोग का आया हुआ है। तो अब हम लोग डाइवर्जेंस ले लेते हैं इसका जो है, ठीक है। लाए थे ना ये वी वेक्टर ही लेकर के चले थे जिसको डिफाइन किए क्या किए थे, वाई फाई डेल साई से जो है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसका डाइवर्जेंस ले लेते हैं, टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड। अब कोई लोग डाइवर्जेंस कर ग्रेडियंट ये सब नहीं जानते होंगे तो उसका भी वीडियो अलग से डला हुआ है। बाकी और भी कई सारे उस पर क्वेश्चंस करवाया हुआ रहेगा धीरे धीरे जो है। तो आप सेक्शन जो इसका प्रॉपर जो सेक्शन है वेक्टर कैलकुलस वाला, ठीक है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। या तो मैथमेटिकल फिजिक्स वाले में भी देख सकते हैं, नहीं तो मैथ वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें कर्ल ग्रेडियंट ये सब पे काफ़ी अच्छा से डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप ये देख रहे हैं तो आपको जानकारी थोड़ा बहुत जो है ग्रेडियंट कर्ल डाइवर्जेंस ये सब का जो है होना ही चाहिए, ठीक है, और होगा भी। टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, अब हम लोग इसका डाइवर्जेंस ले लेते हैं, टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड्स। हम लोग दोनों साइड जो है इसका डाइवर्जेंस ले लेते हैं, ठीक है, बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम लोग डाइवर्जेंस लेंगे तो एक्चुअली क्या हो जाएंगे, डेल डॉट वी इसको लिख सकते हैं ना, ये डेल डॉट वी इज इक्वल टू द डेल डॉट, तो इसका भी डेल डॉट, ठीक है। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस जो रहा करता है वो एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस z कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू z, इसका ये पार्शियल डेरिवेटिव रहा करता है। तो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट क्लियर रूप से हम लोग को मालूम है, ठीक है, किसका, जो वेक्टर है उसका, ठीक है। तो हम लोग x कंपोनेंट के बारे में लेकर चलते हैं। तो x कंपोनेंट हम लोग का क्या रहेगा, ये वाला है। तो डो बाई डो एक्स किसका कर देंगे, फाई डो साई बाई डो एक्स का कर देंगे, ठीक है। ये x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर v है, उसी को निकाले थे, ठीक है। प्लस डो बाई किसका कर देंगे, ठीक है, इसका कर देंगे, डो बाई दिस, ठीक है, इसका कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। फिर जो इसके बाद डो बाई डो जेड किसका कर देंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं आप अपना कर लीजिए, हम सोच रहे हैं कि आप अपना कर लीजिए, ठीक है। तो डो बाई डो साई हम लोग इस फंक्शन का कर रहे हैं एक्चुअली जो है, ठीक है ना, इस फंक्शन का एक्चुअली हम लोग कर रहे हैं, ठीक। तो डो बाई डो जेड और ये क्या, फाई डो साई बाई डो जेड। कुछ लोग गलती से भी वैसे लोग वीडियो देख रहे होंगे जो नॉर्मली जो है किन्हीं को कुछ आता जाता नहीं है, ऐसे ही इंटरटेनमेंट के रूप में कैसे यूट्यूब पे स्क्रॉल करते रहते हैं या कोई वीडियो ऐसे ही देख रहे हैं एक्चुअली इंटरनेट वगैरह पर, ऐसे ही जो है इस वीडियो को अचानक देख रहे हो तो पागल ही हो जाएंगे एक्चुअली जो, ठीक है। उनको लगे क्या क्या पढ़ रहे हैं, हो सकता है उनको अच्छा लगे कि ऐसा चीज़ पढ़ रहे हैं जो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी इसको देख रहे होंगे सीरियसली रूप से वो ग्रेजुएट के स्टूडेंट है एक्चुअली और अच्छे स्टूडेंट के कैटेगरी में से आते हैं, ठीक है। तभी आप इसको देख सकते हैं, वरना इंटरटेनमेंट टाइप का या और ऐसे टाइप का जो है लूजली रूप से जो अचानक इसको देखिएगा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ वैसे लोग जैसे ही घूमते फिरते देख रहे होंगे एक्चुअली वीडियोज है तो उनको तो और भी अजीब सा लग रहा होगा, दिमाग भी चकरा सकता है उनका जो, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है समझ रहे हैं, तो फिर कोई बड़ा चीज नहीं, हम लोग x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट हम लोग लिख चुके वी वेक्टर का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में, ऐसा थोड़ी ना हम आगे बढ़ जाएंगे उधर, ठीक है, या आप आगे बढ़ जाइएगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये आपको जो है डो बाई डो एक्स इसका हम लोग करेंगे। तो देखिए u इंटू वी, फाई और साई जो है वो फंक्शन है, शुरू में हम शायद जिक्र नहीं कर पाए थे लेकिन ये वेल अंडरस्टूड है कि जो फंक्शन आप लिए हुए हैं वो एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, मतलब फाई और साई जो है एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट है तो ये u इंटू वी आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे भी आपको u इंटू वी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको u इंटू वी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो u इंटू वी लगाइएगा तो क्या होगा, हर पोर्सन जो है दो डेरिवेटिव को क्रिएट करके देगा, u इंटू वी में होता ही है उस तरह से। तो आप करिए क्या इसमें जब लगाइएगा इस वाले में, तो पहला वाला टर्म को बाहर निकालिए फाई, इसका डेरिवेटिव फिर से हो जाएगा तो डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है ना, ठीक है। प्लस क्या, डो साई बाई डो एक्स, इसको कांस्टेंट के रूप में लाइए, फाई को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो फाई को डिफरेंशिएट करिएगा जैसे u इंटू वी में करा करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को करते हैं ना, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट लेते हैं, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट, फिर प्लस सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट, वही काम किया जा रहा है, सिंपल सा काम किया जा रहा है, ठीक है। तो डो फाई बाई ये आपका जो है क्या होगा, डो एक्स, ठीक है, डो फाई बाई डो एक्स, ठीक है, क्लियर है ना। ये डो, इसको हम लोग कांस्टेंट रखे, इसका डिफरेंशिएशन तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर इसको कांस्टेंट रखे, फिर जो है फाई का डिफरेंशिएशन, पहला वाला ब्रैकेट ये किससे क्रिएट हुआ, इस वाले से क्रिएट हुआ, क्लियर है ना, इस वाले से क्रिएट हुआ, ठीक। प्लस अब हम लोग इससे निकालेंगे तो इसी तरह का कुछ आएगा टर्म, क्या आएगा, ये फाई, ठीक है, ये फाई डेल डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस क्या, प्लस डो साई बाई डो वाई इंटू डो साई बाई डो फाई बाई डो वाई, यही होंगे ना, ठीक है। तो ये वाला इसके वजह से ब्रैकेट आया। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें यहाँ पे जगह बना ले रहे हैं लिखने के लिए एक्चुअली जो, ठीक है।
तो यहाँ पे प्लस, अब इसके वाले की वजह से, तो इसके वाले की वजह से आपको समझ में आ ही गया होगा, मन में बोलिए इसको जो है डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू जेड प्लस साई डो फाई बाई क्या डो जेड, ठीक है, डो जेड। देखिए ग्रेजुएशन को बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए, जो लोग ग्रेजुएशन को ढंग से पढ़ते हैं ना वही आगे आप ग्रेजुएट लेवल के ओरिजिनल जो एग्जाम रहा करते हैं, जो ग्रेजुएट बेस्ड क्वेश्चंस पूछा करते हैं एक्चुअली, ठीक है, तो उसका एग्जाम देने के लिए आपका जो अंतर्मन कर सकता है। वरना आपको जब जानकारी नहीं है, ऐसे ही डिग्री ले लीजिएगा जैसे मन मर्जी वैसे, तो आपको अंदर से कुछ कॉन्फिडेंस फील जो है एक्चुअली नहीं रहा करेगा। इसलिए ग्रेजुएशन जब कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के कोर्सेज आपको कम से कम एवरेज लेवल पे भी तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो आप जो इसको सीख रहे हैं तो काफ़ी मन लगा करके सीखते हैं। हम इसको जो है वैसे लोगों से उम्मीद नहीं करते जो नॉर्मली 9th-10th में या 11th-12th में हो, वैसे लोग इसको तो कुछ समझ में उनको पल्ले भी नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा जो, ठीक है। दूसरी बात है वैसे लोग जो आर्ट्स वगैरह के हैं या ऐसे ही इंटरटेनिंग टाइप का देखते रहते हैं, उनका तो ऐसे भी दिमाग चकरा जाएगा, उनको लगेगा किस तरह से जो है ये वीडियो एक्चुअली जो है कहाँ से चले हैं एक्चुअली। कुछ लोग हो सकता है बहुत अच्छा लगे, कभी कभी ऐसा होता है, कई लोग को साइंस बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन उनको समझ में ही नहीं एक्चुअली आता है, वो मजबूर रहता है, उनको अच्छा लग रहा है लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता एक्चुअली, ठीक है। उनको लगता है कि एक इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन एक्चुअली रहता है ना, ठीक है, एक इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन रहता है, लोग सोचते हैं कि काश हम भी ये सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानते, एक्सप्लेन करते, ठीक है। तो ऐसा होने के लिए आपको जो है जाहिर सा बात है कि आपको शुरू से ही उसका नींव रखना होगा। आप इस चीज़ को यदि समझ रहे हैं तो जाहिर सा बात है आपका नींव जो है शुरू से ही जो है 10th से 11th 12th वगैरह जो है ढंग से स्टेप बाई बना हुआ, तभी आप इसको समझ सकते हैं। अचानक कोई 12th का लड़का इसको देखेगा बहुत ज़्यादा उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसमें हम लोग कुछ मिस्टेक किए हैं क्या, शायद कुछ बात करते करते हम लोग हल्का सा मिस्टेक कर दिए, हो सकता है आप लोग ध्यान दिए होंगे लेकिन बोल तो सकते नहीं है, हम भी वहाँ पे तुरंत आपका बात सुनेंगे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिस्टेक किए हैं लिखने में। ये आपका जो फाई डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू जेड प्लस इस वाले में जब करेंगे तो ये आपका जो है डो साई बाई ये डो साई बाई डो जेड, ये डो साई बाई डो जेड रहेगा। इसको मिटा के कर दें क्या, मिटा कहीं कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा करके ढंग से कर दे रहे, लिख दे रहे, ये डो साई बाई डो जेड, थोड़ा बात करने के चक्कर में अक्सर ऐसा हो गया, ठीक है। डो साई बाई डो जेड को बाहर निकालिएगा और फाई को फिर डिफरेंशिएट करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जैसा करते आ रहे थे तो उस तरह से आपको होगा। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो आपको समझ में से आ भी रहा होगा, आ रहा होगा, कुछ लोग के ध्यान में गया होगा कि वहाँ पे जो है गलती से लिखा गया एक्चुअली, और अच्छी बात है आपको ध्यान में गया था तो, ठीक है। बस अब बोले ना क्या हम लोग जो है फिजिकली रूप से तो सामने है नहीं, वर्चुअली रूप से, ठीक है। आप चाह करके भी जो है नहीं बोल सकते हैं, हाँ कमेंट जरूर कर सकते थे, ठीक है। और कमेंट आपको कैसे भी करना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, इतना मेहनत करके आपको देते हैं, कुछ तो कमेंट करा करिए, अच्छा बुरा जो भी बातें हैं कमेंट करा करिए, थोड़ा शब्द का जो है गरिमा बनाए रखिएगा क्योंकि वो आपका परिचय एक्चुअली देता है, ठीक है। तो ये आपका जो है इसमें हम लोग चलते हैं इसके बारे में, सॉरी एक मिनट जस्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो है अब हम लोग का ये क्या आ चुका था, हम लोग बातों बातों में क्या निकाल चुके हैं, हम लोग जो निकाल चुके थे डाइवर्जेंस निकाल चुके हैं। ये जो हम लोग का आया हुआ है ये डाइवर्जेंस है, ठीक है, ये कहाँ से पीछे पड़ा हुआ है, ये हम लोग का जो है डाइवर्जेंस है, ठीक है, ये डाइवर्जेंस है, तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। ये डाइवर्जेंस हो गया, डाइवर्जेंस किसका, डेल डॉट वी वेक्टर का, ठीक है, ये डेल डॉट वी वेक्टर का डाइवर्जेंस है, ठीक है। क्लियर है, उधर भी दिख रहा होगा एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा इधर स्क्रीन को कर ले रहे हैं, अब तो दिख रहा होगा सबको जो पूरा लास्ट तक वाला जो है, ठीक है। तो ये हम लोग का हुआ। अब ये हम लोग का जो है इसको हम लोग यदि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए एक्चुअली जो है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन थोड़ा लेंथी टाइप का दिख रहा है, सिंप्लीफाई करिए, एक पैटर्न नजर आएगा आपको, क्या नजर आएगा, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, आप इसको जो है डबल डेरिवेटिव वाले टर्म को जो है एक तरफ थोड़ा करिए, ठीक है, इस तरह से, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव वाला टर्म है, फिर यहाँ पे आपको डबल डेरिवेटिव वाला टर्म है, ठीक है, साई विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस यहाँ पे भी है आपका जो है फाई डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू जेड, है ना, ठीक है। तो हम लोग इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का टर्म को जो है एक टाइप का जो टर्म को है डबल डेरिवेटिव वाला टर्म उसको सेपरेट कर लिए, ठीक है। कुछ लोग को दिखने भी लगा होगा, क्या दिखने लगा होगा, जो यहाँ पे पैटर्न है वो दिखने लगा होगा, बाकी आप अपने आसपास के माहौल में जिस तरह का चीज़ें रखे होंगे वो भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लस, अब यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं बचेगा लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा लिखने के लिए, ये प्लस फिर इस तरह वाला जो टर्म जो प्रोडक्ट वाला टर्म है तो डो साई बाई डो एक्स और ये डो फाई बाई डो एक्स, ठीक है, इसमें फिर प्रोडक्ट वाला टर्म डो साई बाई डो वाई, ठीक है, और डॉट डो फाई बाई डो वाई, ठीक है, प्लस थोड़ा छोटा लिख दे रहे हैं, शायद उम्मीद करते हैं आपको इधर वाला दिख रहा होगा, कॉर्नर वाला हाइड नहीं कर रहा होगा, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा इधर कर दिए हम आपको जो, ठीक है, प्लस ये डो साई बाई डो जेड, ठीक है, ये वाला टर्म और डो फाई बाई डो जेड। क्लियर है ना, ठीक है, क्लियर है, पूरी तरह से स्पष्ट, अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन में खूबसूरती एक्चुअली रहा करता है, ठीक है ना, आप यदि इसको पसंद करते हैं तो अच्छा। देखिए प्रकृति में भी चीज़ों को देखते हैं तो क्या है,
कुछ पैटर्न देखते हैं वही आपको अच्छा लगता है, ठीक है। इसमें भी एक पैटर्न है, इसको भी आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ये आपके मन को आनंदित करता है एक तरह से जो है, ठीक है, एक प्लीजेंट इफेक्ट आपके अंदर देता है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसके बारे में आते हैं, इसके बारे में अब हम लोग इस चीज को कुछ इसको समझ में आ रहा होगा, ये क्या लिखा हुआ है ये सही से देखिए। तो ये आपको 5, ठीक है, कॉमन आ जाएगा, 5 सभी में आ जाएगा ना, थोड़ा स्टेप को जंप कर ले रहे हैं, ठीक है। ये 5 सब में कॉमन आ जाएगा इस वाले में। तो ये जो लिखा हुआ है 5, ठीक है, एक बार और लिख ही दे रहे हैं ऐसे, जो डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, जेड। और ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये वाला टर्म में आप इसको जो है एक तरह से इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप इस वाले टर्म को जो है देखिए, तो ये टर्म आपका जो है डेल फाई, ये जो लिखा हुआ है आपका जो है, इसको जो है आप ग्रेडियंट के रूप में इसको लिख सकते हैं। चाहे पहले भी इसको रहने दीजिए, इसको जो पहले इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा भी माथापच्ची नहीं कर रहे, ठीक है। इसको हम लोग जस्ट का 10 उतार दे रहे हैं, चाहेंगे तो ऐसे ही रहने देते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन लिख दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा अनुकूल लगे, ठीक है। वरना हम इसको जस्ट यहाँ डैश देकर छोड़ सकते थे कि यही टर्म को यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस टर्म पे थोड़ा फोकस हुई, ये जो टर्म लिखा हुआ है लाप्लासियन लिखा हुआ है, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड ऑफ ए स्केलर फंक्शन, जो रहा करता हो लाप्लासियन ऑफ द दैट फंक्शन हुआ करता है। तो इसको आप क्या लिख, तो आप इसको जो है एक तरह से क्या लिख सकते हैं, ये आपका देखिए तो लाप्लासियन, तो इसको फाई डेल स्क्वायर साई आप लिख सकते हैं इसको जो, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप जो है लिख सकते हैं डेल साई डॉट डेल फाई करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, डेल साई डॉट डेल फाई। डेल साई जो निकालिएगा और डॉट डेल फाई करिएगा तो यही एक्सप्रेशन आपको आएगा, ठीक है। डेल साई निकालिएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डो साई बाई डो एक्स साई कैप प्लस डो साई बाई डो वाई जे कैप प्लस डो साई बाई डो जेड के कैप आएगा, ठीक है। डॉट कर दीजिएगा फाई का, तो फाई डेल फाई क्या है, डो फाई बाई डो एक्स साई कैप डो फाई बाई डो वाई जे कैप प्लस डो फाई बाई डो जेड के कैप, दोनों का डॉट करिएगा। तो डॉट करिएगा तो आई डॉट आई वाला सिर्फ टर्म एग्जिस्ट करेगा, बाकी आई डॉट जे, जे डॉट के, ये सब टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जो है कि इसको यदि आप डॉट करिएगा तो ये टर्म आपका जो है चला आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन हुआ। तो हम लोग क्या एक्चुअली कर चुके, हम लोग ये कर चुके कि हम लोग जो है निकाल चुके, जो आपका रहा ये जो टर्म हम लोग लेके चले थे, ठीक है, कौन सा टर्म हम लोग लेके चले थे, जो डेल डॉट वी लेकर के चले थे, डेल डॉट वी ऑफ द वेक्टर फंक्शन जो हम लोग लेके चले थे, वो क्या आ गया, फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल साई, ठीक है, डेल साई डॉट, ठीक है, डॉट डेल फाई आपका आ गया। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग जो है थोड़ा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे दिमाग में आएगा कि गॉस डाइवर्जेंस ही लगाना है, क्योंकि गॉस डाइवर्जेंस तो आपको रास्ता देता है ना सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए, और ये भी थ्योरम कुछ उसी तरह का बात कर रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत संभावना तो बनता ही है, ठीक है। संभावना क्या बनता है, एक तरह से वही लगाएंगे हम लोग जो है, ठीक है। तो हम लोग जो है फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, काफी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, जो लोग पढ़े होंगे, ठीक है, वरना जो इसका भी आप अलग से वीडियो देख लीजिए, ठीक है। जो लोग ऐसे ही डायरेक्ट इसको देख रहे होंगे उससे अच्छा है कि पहले आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को देख लीजिए, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम देख लीजिए, उसके बाद आइएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। प्लस में बेसिक आइडिया कर्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ये सबका होना चाहिए आपके पास जो, ठीक है। तो ये फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, क्या होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के हिसाब से जो है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, ठीक है, उसको आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो थोड़ा वी जो है हल्का तिरछा करके लिखा हुआ है, ध्यान में होगा आपको, हल्का तिरछा करके, जाके ये वॉल्यूम के रूप में लिखा हुआ है, इस वी से कंफ्यूज नहीं करते हो, वेक्टर फंक्शन वाला वी लिखा हुआ, और ये जो वॉल्यूम है, ये वी जो लिखा हुआ वॉल्यूम वाला, थोड़ा तिरछा कर दिए थोड़ा जानकारी देने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम लोग जो वेक्टर फंक्शन जो वी लिए हैं उसके साथ इसको लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो आप v डॉट डी एस लिखे हुए थे और ये जो डेल डॉट वी था, इसमें आप इस तरह का कन्वर्जन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जन क्या कर सकते हैं, ये जो आपका जो टर्म आया हुआ है, कौन सा टर्म, ये देखिए आप ये जो टर्म लाए थे इसको समझिए इस चीज के बारे में, ये जो टर्म लाए थे ये आपका क्या था, ये डेल डॉट वी एक्चुअली था, डेल डॉट वी को ही नाम लेकर के हम लोग आए हैं, तो ये भी तो एक वेक्टर फंक्शन एक्चुअली, ठीक है। तो ये वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम लोग इतना के रूप में जो एक्चुअली लेकर के आए हुए हैं। तो इसका ये जो v डॉट डी एस है, तो v हम लोग क्या लेके चले थे, शुरू में जो हम लोग लेके चले थे v को हम लोग का क्या लेके चले थे, फाई डेल साई, शुरू का ध्यान में होगा, शुरू जो हम लोग लेके चले थे v वेक्टर को क्या माने थे,
साई फाई डेल साई हम लोग माने थे, ठीक है। तो ये हम लोग वी वेक्टर लिए हुए थे, शुरू में ध्यान में होगा ही, ठीक है, वरना आप देख लीजिए पीछे का वीडियो जो है, आप तो तुरंत पीछे करके देख सकते हैं। नॉर्मली फिजिकल क्लास में तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे पीछे करके जो है, लेकिन वहाँ पे हम आपको समझाते रहते हैं एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पे तो आप पीछे तुरंत करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखे होंगे वी वेक्टर जो है हम लोग ये रखे हुए थे। तो वी वेक्टर, तो इसको आप अकॉर्डिंग टू द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, ऑफ डेल डॉट वी डीवी, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट डीवी। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो आप लाए हुए थे ये वाला जस्ट अभी आपके सामने है, ठीक है। डेल डॉट वी को आप लाए क्या है, डेल डॉट वी को आप इतना लाए हुए हैं, मतलब आप डेल डॉट वी के जगह पे ये लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं आप, जो है इसको वॉल्यूम इंटीग्रल इस डेल डॉट वी के जगह पे पूरा टर्म लिख सकते हैं, फाई डेल स्क्वायर साई, ठीक है, प्लस डेल साई और डॉट डेल फाई, ठीक है। आप इतना करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका रहा डीवी, ठीक है ना, क्लियर है। डेल डॉट वी इतना, ये हम लोग का वी वेक्टर है, ठीक है। तो वी वेक्टर को हम लोग लिख दिए उसको जो, ठीक है, जो हम लोग लेके चले थे उसको लिख दिए। अब हम लोग को मालूम है कि इसको ट्रांसफॉर्म ऐसा कर सकते हैं, मतलब ऐसा कर सकते हैं, और ये डेल डॉट वी का जरूरत पड़ेगा, डेल डॉट वी निकाले हुए हैं उसको हम लोग पुट कर दिए, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हल्का सा जो, ठीक है, हल्का सा सिंप्लीफाई क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेंगे, ठीक है, लिखा हुआ पहले सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। ये आपका जो है इंटीग्रेशन फाई डेल साई, कितना अच्छा लग रहा होगा देखने में, ठीक है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि कितना अच्छा से जो इक्वेशन अपने आप में अरेंज होता जा रहा है, अपने आप जो है सॉल्व होता रह रहा है, ठीक है। हम ही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अपने आप करने को एक फ्लो में एक्चुअली चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया, सॉरी, ये आपका इधर जो लिखें ये इंटीग्रेशन ऑफ फाई डेल स्क्वायर ये साई प्लस ये डेल साई, ठीक है, डॉट डेल फाई, ठीक है, और ये आपका जो है क्या हो गया डीवी, ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है इक्वेशन, देखने में बहुत बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, हमको तो काफ़ी अच्छा लगता रहता है एक्चुअली जो है। तो ये आपका हुआ। तो इसको आप जो है इसको लिख सकते हैं, अब क्या इसको जो आप लिख सकते हैं इसको अब आप जो हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसको जो हम लोग लेके चले थे फाई डेल साई को जो है, ठीक है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम जो है ढंग से इसको लिख ले रहे हैं, ठीक है, ढंग से क्या कर ले रहे हैं, इससे तो लिखा ही हुआ है ढंग से, हम इसको थोड़ा सा इसको घेरे में एक्चुअली डाल दे रहे हैं ताकि आप इस पर फोकस रहिए, ठीक है, घेरे में इसलिए डाल दे रहे हैं ताकि फोकस रहे, ऐसा नहीं कि भाग जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप इसको रिप्लेस यदि कर देते हैं, देखिए जो हम लोग काम फाई डेल साई के साथ किए थे, यदि फाई को जो है साई के साथ रिप्लेसमेंट कर दीजिए, फाई को जो है साई के मतलब करने को जहां पे साई रखा हुआ वहां फाई रख दीजिए, जहां फाई रखा हुआ वहां पे साई रख दीजिए, क्योंकि देखिए फंक्शन में कोई दाग तो नहीं लगा हो, या फंक्शन कोई फिक्स तो नहीं हो गया, दाग करने को तो कोई फिक्स तो नहीं हो गया, ठीक है। जहां पे भी आप अभी जब तक फंक्शन को पूरी तरह से डिफाइन नहीं किए हैं, ठीक है, आप एज्यूम करके चल रहे थे, कैसे कोई इक्वेशन है मान लीजिए, आप एक्स मान करे काम कर लीजिए, कोई कहेगा कि नहीं हम एक्स करके नहीं करेंगे तो वाई करके काम कर सकते थे, जहां जहां एक्स रखा हुआ वहां वाई रख दीजिए, वो इक्वेशन उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही जो एक एग्जांपल के रूप में आपको उदाहरण दे रहे थे कि हम लोग रिप्लेस कर देंगे जहां फाई है वहां साई से, और जहां साई है वहां फाई से, ठीक है। तो इससे करने से क्या होगा, हम लोग को दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा, दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब आप इसको लिख सकते हैं रिप्लेसिंग फाई बाई साई एंड साई, जस्ट मिनट ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है, एंड साई बाई फाई, जहां पे फाई रखा हुआ वहां साई रख दीजिए, जहां से साई रखा हुआ वहां पे फाई रख दीजिए, ठीक है। ऐसा लिखने से जो है आपको दोबारा ये कैलकुलेशन नहीं करने का जरूरत पड़ेगा, वरना आपको इच्छा कर रहा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसा काम नहीं करिएगा, एग्जाम में करिएगा तो खुद ही लेन दिए, ठीक है, करिएगा तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, हो सकता है अगला साल भी एग्जाम आपको देना पड़ जाए इसी पेपर का जो है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इसमें आप जब इसको रिप्लेस कर दीजिएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साई डेल फाई, ठीक है, और ये डॉट डी एस, ठीक है, इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ फाई, सॉरी जहां फाई था वहां साई रखना है ना, ठीक है, यहां पे साई और ये आपका डेल स्क्वायर ये फाई प्लस डेल फाई, तो जहां साई था वहां फाई डॉट डेल साई, ठीक है, और डीवी, ये आपका हो गया, क्लियर है। हम लोग जस्ट रिप्लेसमेंट कर दिए, जहां पे फाई है वहां साई से, जहां साई रखे वहां फाई से, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को जिसको हम लोग घेरे में रख रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को फिर से इसको घेरे में डाल दे रहे हैं ताकि इस पर फोकस हो पाइए आप, ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाग जाए, ठीक है, भाग के कहाँ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया।
अब जो है इन दोनों इक्वेशन को जो है, इस इक्वेशन को पता नहीं पीछे हम क्या माने थे, आपको 1 2 माने थे कि क्या माने थे, एक बार हम पीछे का हम रिपीट भी थोड़ा कर दे, ठीक है, उससे हमको मालूम भी चल जाएगा किसको हम 1 2 माने थे। देखिए यहाँ तक हम लोग कैसे पहुंचे, अब करने वाले क्या है ना, इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग का जो है कंक्लूजन आ जाएगा जो हम लोग का लाना है। अब चूंकि इसको मानना है कि 2 माने कि 3 माने, देखना होगा पीछे कि पीछे क्या माने थे, ठीक है। और ऐसे भी हम आपको रिपीट करना है तो हम लोग रिपीट लास्ट में करते, उससे अच्छा हम यहीं पे रिपीट कर दे रहे, ठीक है। देखिए हम लोग कैसे करके आगे बढ़े हुए हैं। एक्चुअली जैसे शुरू में हम लोग स्टेटमेंट लेके चले थे, ठीक है, स्टेटमेंट हम लोग का शुरू में हुआ था, क्या स्टेटमेंट था, एक्चुअली स्टेटमेंट हम लोग का यही था, ठीक है, स्टेटमेंट यही था, हम लोग फाई और साई को 2 फंक्शन माने, ठीक है, और उसके बाद जो उसका हम लोग फाई डेल साई निकाले, ठीक है, फिर उसका डाइवर्जेंस निकाले, उसके बाद जो उसको सही रूप में अरेंज कर ली। कहीं हम लोग इक्वेशन 1 2 वगैरह शायद नहीं मानते हुए गए थे, ठीक है, तो नहीं मानने थे तो इसको 1 2 मान ले रहे, यही देखना था एक्चुअली कि पीछे जो है इक्वेशन नंबर क्या माने हुए थे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं और इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। उसी बहाने आप सब चीज़ों को स्क्रॉल करके देख भी लिए कैसे कैसे काम चल रहा था एक्चुअली जो, ठीक है। अब हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अभी जस्ट बोले ही थे कि हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, अब दोनों को थोड़ा सब्ट्रैक्ट करना है तो थोड़ा सा जो है ना इसको सामने रखना होगा एक्चुअली, ठीक है, इसको रखना होगा, ये तो आगे चला जा रहा है, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे बचा करके इसको रख रहे हैं ताकि इसको लिख पाए। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, 1 and 2 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये क्या होगा, आप इसको देखिए, ये आपका हो गया फाई डेल साई और माइनस फाई डेल साई, ये हो गया ना, फाई डेल साई। और एक्चुअली देख रहे थे ऐसा तो नहीं कि रिकॉर्डिंग जो एक्चुअली रुक गया, क्योंकि होता है कि आदमी जो है रिकॉर्डिंग वाला बटन ही नहीं दबाया, इधर बोलते जा रहा है, सब बर्बाद हो जाता है बोला हुआ जो है, ठीक है। तो फाई डेल साई माइनस, ये आपको क्या हो जाएंगे माइनस, इसको आप ये करिएगा तो एक ही बार देखिए कर दे रहे, इसको माइनस कर रहे हैं तो जो अंदर वाला टर्म है, ठीक है, दोनों तो सरफेस का ही एक तरह से डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, फाई डेल साई माइनस ये साई डेल फाई, वरना 2 स्टेप लिखना पड़ता है, एक बार दोनों को लिखते हैं माइनस करके फिर यही काम करते कॉमन लेकर के, उससे अच्छा यहीं पे कर दे रहे हैं। क्योंकि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है इतना तो कम से कम आराम से करते हैं, यार आप भी एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू, नहीं तो ऐसे 2 बार लिखना पड़ता है, एक बार इसको माइनस करके दिखाते फिर उसके बाद कॉमन लेते, यही ना आता है ऐसे भी, ठीक है। इसमें भी वही बात है कि आप इसको जो है वॉल्यूम इंटीग्रल क्या, फाई और ये आपका जो है डेल स्क्वायर साई, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये वाला टर्म क्या है, दोनों इक्वल ही है, दोनों इक्वल है, डॉट प्रोडक्ट है ना, उसका रिवर्स करने से उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, a डॉट बी या b डॉट ए सेम ही रहता है, लेकिन क्रॉस में नहीं होता, ठीक है। तो देखिए ये तो डॉट है तो इसका और इसका ये दोनों बराबर है और माइनस से गुजरना है इसको, तो माइनस से गुजरना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया ना, ठीक है, ये माइनस से गुजरेगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसका और माइनस इसका यही लिखाएगा, तो हम लोग इसी को लिख रहे हैं ताकि हम लोग का एक स्टेप थोड़ा बच जाए। ऐसे भी जो है ये काफ़ी देर से ये डिस्कशन हो रहा था, तो ग्रेजुएशन का है, ग्रेजुएशन का जाहिर सा बात है लेंदी रहेगा ही, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि 2 लाइन में 3 लाइन में फिर तो मतलब जो है फिर मतलब ही नहीं बनता है ग्रेजुएशन का जो, ठीक है, 2 लाइन 3 लाइन वाला डेरिवेशन थोड़ी ना पूछा जाता है, जो भी आपको रहेंगे नॉर्मली 3 पन्ना 4 पन्ना 5 पन्ना चला ही जाता है आपको जो, ठीक है, डिस्कशन में आपका। तो ये आपका जो है ये आपका क्या हो गया, ये वॉल्यूम इंटीग्रल, तो यही तो हम लोग का रिजल्ट था, बातों बातों में जो हम लोग लेके चले आए यही आपका रिजल्ट था, यही ना ग्रीन्स थ्योरम था, इसको पहचानिए, ठीक है, पहचानिए, इसको पहचान रहे भी होंगे, ठीक है। यही हमारा जो है ग्रीन्स थ्योरम था, हमारा भी था आपका भी था, ठीक है, यही आपका जो है ग्रीन्स थ्योरम था, इसी के स्टेटमेंट को ना लिखे थे, यही स्टेटमेंट ग्रीन्स थ्योरम था जो ब्लिंक कर रहा है आपको जो है, ठीक है, यही ग्रीन्स थ्योरम था, यही ना लिखे थे हम लोग जो है, तो इसको प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो आसानी से प्रूफ हो गया आपका जो है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझते हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा ना तब आपको आएगा, ठीक है। याद नहीं करना है, ऐसे भी याद नहीं होगा, ठीक है, आपको समझना है, समझे हुए रहिएगा, पहला बात हुआ, प्रैक्टिस भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ समझे हुए रहेगा तब बना दीजिएगा, ऐसा नहीं, कैसे साइकिल चलाना समझे हुए हैं तो क्या बिना प्रैक्टिस के उसको चला लीजिएगा, क्या बैलेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप बैलेंस बनाने के लिए क्या है, कई बार उस पर प्रैक्टिस किए हुए बचपन में जब सीखे होंगे तो, ठीक है, ऐसा तो नहीं खाली समझ गए कि हैंडल पकड़ना है, पैडल से चलाते हुए सीट पर बैठते हुए करते चले जाइए, बैठिएगा अचानक तो आपको मालूम चलता है कि संतुलन का ज़रूरत है, कुछ प्रैक्टिस का ज़रूरत है, ठीक है। तो वैसे ही जो है इसमें समझा हुआ रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस भी रहना चाहिए ताकि फ्लो में आप इसको जो है करते हुए चले जाइए, ठीक है। कहीं बीच में इधर उधर भटकते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत कटिंग शटिंग करना पड़ेगा आपको जो, बस इतना ही है, ठीक है। तो या कहीं मिस्टेक का भी पेन से ही गलती से लिखा गया, ऐसा होता है, ये तो कोई बड़ा चीज़ नहीं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में उससे बचना होता है वरना क्योंकि टाइम आपका जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये हम लोग आते हैं, तो ये हम लोग का हो गया, यही ग्रीन्स थ्योरम हो गया, ठीक है, यही ग्रीन्स थ्योरम था जिस जो ब्लिंक कर रहा था एक्चुअली, ठीक।
तो ये ग्रीन्स थ्योरम हुआ, ठीक, ग्रीन्स थ्योरम। ये जो था इसको ग्रीन्स थ्योरम बोला करते हैं। यही जो स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है, इसको ग्रीन्स थ्योरम बोलते हैं। तो क्लियर है, बहुत आसान काम एक्चुअली था, ठीक। तो यहीं पर आने देने कि स्क्रॉल कर दे पीछे का। कुछ लोग को एग्जाम में एक्चुअली ये सब काम आ जाता है, क्योंकि मान लीजिए एक एक करके वीडियो नहीं देखेंगे, उनको मालूम है ग्रीन्स थ्योरम आया हुआ है, तो चाहते हैं कि लास्ट में एक ही साथ दिखा दिया जाए उसको जो, ठीक है, ताकि उसी से नोट कर ले, ठीक है। तो हम इसको कर दे रहे हैं एक्चुअली स्क्रॉल। देखिए हम लोग कैसे लेके चले थे। हम लोग पहले स्टेटमेंट लिए थे, स्टेटमेंट को हम लोग इस तरह से लिखे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो है क्या किए हुए थे, हम लोग वी वेक्टर को एज्यूम किए फाई और साई के टर्म में, उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट को अलग करके जो है हम लोग उसका डाइवर्जेंस फिर निकाले, ठीक है। डाइवर्जेंस निकालने के बाद थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन हम लोग किए, ठीक है। इधर आपको आइए इसको जो है लेके फिर कैलकुलेशन किए, सिंप्लीफाई थोड़ा किए, उसको जो हम लोग लाप्लासियन में कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को हम लोग लगाए, और उसके बाद जो हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई किए, सब्ट्रैक्ट किए 1 और 2 को, जो है हम लोग जो है ग्रीन्स थ्योरम के पास पहुँच गए। यही आपका जो है ग्रीन्स थ्योरम था, ठीक है। तो कैसा लगा, नोट किए हैं कि नहीं किए, ठीक है। नोट करे रहिएगा तभी काम आएगा, वरना ऐसे सुनिएगा तो कोई मतलब आपको उतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं है। हाँ, एग्जाम हॉल में यदि आपको मोबाइल चलाने का मौका मिल गया और इंटरनेट रहता ही है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम में एक्चुअली, ठीक है। लेकिन ऐसा करना उचित तो है नहीं, ठीक है। फिर पढ़ने का क्या मतलब हुआ, ठीक। इसलिए समझे हुए रहते हैं और नोट किए रहते हैं ताकि इस पर प्रैक्टिस कर पाइएगा। आप घर में भी जो है एक बार समझ गए, नोट भी कर लिए, उसके बावजूद आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको बनाना है ना, हमको थोड़ी ना लेके चले जाइएगा, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आपका ये रह पाएगा, ठीक है। इक्वेशंस वगैरह जो भी रहते हैं, ठीक है, उस पर प्रैक्टिस करना ही करना होता है। प्रैक्टिस करिएगा तभी आपका बना हुआ रहेगा, वरना आप फिसल जाएगा आपके दिमाग से, जो कि स्टेप पे भटक जाएगा आप एक्चुअली जो, ठीक है। तो यहीं रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट